नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने जीवन में ये देखा है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें देवीय शक्तियाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहायता ज़रूर करती हैं। उन्हें देवीय शक्तियों की सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है तो किसी को कम मिलती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का उस पर असर हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी, कुछ ऐसा बताना चाहूँगी जिससे ये समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी कि देवीय शक्तियाँ जब सहायता करती है तो कैसे पता चले और किन पे ये देवीय शक्तियाँ मेहरबान होती है, किन की ये सहायता करती हैं। देवीय शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नेगेटिव विचारों से दूर रहता है, जो नियमित रूप से अपने इष्ट अपने भगवान की पूजा अर्चना करता है, जो पुण्य का काम करता है, जो ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, जो अपने घर में अपने माता पिता अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उन्हीं पे ये देवीय शक्तियाँ मेहरबान होती है, उन्हीं की ये मदद करती है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करते रहें, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें, नेगेटिव विचारों को अपने जीवन से हटा दें, अपने बुजुर्गों अपने माता पिता की सेवा करें। निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान होगी। यदि आपकी आँखें हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाती है और ये डेली के बेस पे होता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि 3 से 5 का ये वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इसी टाइम पे आपकी आँख खुल रही है, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या फिर वह आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को, चलने वाली हवा को अमृत तुल्य कहा गया है। ये अमृत वेला होती है। कहते हैं कि 3 से 5 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 13% लोगों की ही नींद खुलती है। यदि आपको बार बार मंदिर या कोई तीर्थ स्थान देवस्थान के सपने आ रहे हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या फिर सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। कई बार ऐसा होता है कि आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर कृपा कर रही हैं। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपसे बहुत प्रसन्न हैं। जीवन में आपको अचानक से अनायास ही कोई लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और जो काम आप सोच रहे थे कि अनसक्सेस हो जाएगा, वो सक्सेस हो जाता है और जो बहुत कुछ मुश्किल से मिलने वाला था वो आसानी से मिल जाता है। तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ये भी महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या फिर बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एक अच्छी महक का एहसास होता है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास होकर आपकी मदद कर रही है।
जब आप पूजा कर रहे हैं और आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, ऐसा है तो पहले कभी अगर नहीं हुआ है तो समझ जाइए कि देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं। अचानक ही आपको तेज रोशनी का कोई पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको अचानक ही कानों में कोई मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य से ये सोचें कि यहाँ कोई आसपास संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। रात में कई बार होता है कि गहरी नींद में जब हम सो रहे होते हैं तो आपको लगता है कि किसी ने आवाज़ दी है, आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आवाज़ तो स्पष्ट थी लेकिन आसपास कुछ भी नहीं है। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें धन्यवाद दें। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते वक्त मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। तो ये सब उन्हीं के साथ होता है, क्योंकि इन पूजा से प्रसन्न होकर देवी शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं, आपको हर मुसीबत से वो बचाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।